हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे क्वांटिटी पढ़ रहे थे, क्वांटिटी के बाद यूनिट पढ़े और यूनिट का सिस्टम पढ़े। यूनिट के सिस्टम के जो टाइप्स है उसके बारे में अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन हम आपको जो पढ़ाए हुए थे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, ये कितने पर आया था? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और लास्ट 7 जो है लुमिनस एंड डेंसिटी। लुमिनस एंड डेंसिटी। अब ये क्वांटिटी था। क्वांटिटी के बारे में अगर यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट हो जाता है किलोग्राम, लेंथ का हो जाता है मीटर, टाइम का हो जाता है सेकेंड, टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाता है मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है कैंडेला। ये इसका यूनिट है, ये डायमेंशन है। ये सब के सब ये फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ये डायमेंशन नहीं है, मतलब क्वांटिटी। ये सब के सब फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी का ये यूनिट है। यूनिट कहते हैं किसे? इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड, जिसमें वह ऑब्जेक्ट मापते हैं उसको हम उसका यूनिट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई मास है तो उसको हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में, तो इसका यूनिट कहलाया। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल में क्या ले लेंगे? तो सिंबल में किलोग्राम के लिए लेते हैं केजी, मीटर के लिए लेते हैं एम, सेकेंड के लिए लेते हैं एस, केल्विन के लिए लेते हैं के, एम्पियर के लेते हैं ए, और मोल के लिए लेते हैं MOL, और कैंडेला के लिए लेते हैं CD। ये इसका सिंबल है। एक आपको नया टॉपिक मिलेगा, नया वर्ड मिलेगा, डायमेंशन। डायमेंशन, ये डायमेंशन होता क्या है? ये अलग एक टॉपिक है। फिलहाल हम इस डायमेंशन के बारे में ये समझेंगे कि डायमेंशन को इंडिकेट कैसे करते हैं। अब देखिए, ये जो 3 क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है, मास, लेंथ, टाइम। अगर मास, लेंथ, टाइम के लिए अगर डायमेंशन हमें लिखना है तो क्वांटिटी का जो पहला लेटर है MLT, उसको लिखेंगे। तो मास के लिए पहला डायमेंशन लेटर का हो जाएगा M, और लेंथ के लिए पहला डायमेंशन लेटर L, और टाइम के लिए T। लेकिन यहां से अगर आप देखिएगा, ये केल्विन, सॉरी यहाँ से केल्विन से, तो यहाँ पर डायमेंशन के लिए हम क्वांटिटी का पहला डिजिट नहीं लेते हैं, हम यूनिट का पहला डिजिट लेते हैं। इसमें क्या है? K है, एम्पियर का A लेते हैं, कहीं कहीं I भी लेते हैं, मोल के लिए MOL ही लेते हैं, और कैंडेला के लिए CD ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास में, सॉरी मतलब कि मास, लेंथ, टाइम, ये 3 क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके डायमेंशन के लिए हम क्वांटिटी का लेटर लिए हैं, और बाकी बात ये 4 क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके डायमेंशन के लिए हम यूनिट का पहला डिजिट लिए हैं। इसमें KAMCD आ जाता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये हमें आगे हेल्प करेगा। आज हम चर्चा करेंगे SIC, मतलब कि यूनिट का सिस्टम पे। यूनिट के सिस्टम पर चर्चा करते हैं।
सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 4 होते हैं। एक होते हैं FPS सिस्टम, दूसरा होते हैं CGS सिस्टम, तीसरा होते हैं MKS सिस्टम, पांचवा लास्ट और चौथा होता है SI सिस्टम। देखिए FPS सिस्टम में इसका फुल फॉर्म होता है F4 हो जाता है फुट, P4 हो जाता है पाउंड और S4 हो जाता है सेकेंड। अब हम चर्चा करते हैं सिर्फ FPS सिस्टम पे। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, इस सिस्टम में यूनिट का लेंथ हो जाता है फुट, जिसको हम शॉर्टकट में FT लिखते हैं। इसी सिस्टम में मास का जो हो जाता है पाउंड, जिसको हम शॉर्टकट में PD लिखते हैं। इसी सिस्टम में टाइम का हो जाता है सेकेंड, जिसे हम S लिखते हैं। ये है मेरा FPS सिस्टम का क्वांटिटी का जो FPS सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट, किसी भी क्या मतलब लेंथ मास टाइम का। तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इसमें का अगर हम किसी चीज़ का यूनिट निकालते हैं, अगर डिस्टेंस का अगर यूनिट हम निकालें, डिस्टेंस का यूनिट FPS सिस्टम में अगर निकालते हैं तो वो फुट निकल के आता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है, और लेंथ को FPS सिस्टम में क्या लिखते हैं, फुट लिखते हैं, FT। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, शॉर्टकट लेंथ, इसको भी हम FT में ही मापेंगे। अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को क्या चीज में मापेंगे हम, फुट में, और टाइम को किस में माप रहे हैं, सेकेंड में। इस प्रकार से ये आ गया फुट पर सेकेंड। ये नीचे जब नीचे है ऊपर चला जाएगा तो पर सेकेंड लग जाएगा। अगर हम फिर अगर वेलोसिटी की बात करें तो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट को हम FT में मापते हैं और टाइम को सेकेंड में। इस प्रकार से फुट पर सेकेंड इसका भी आ गया। इन दोनों का सेम यूनिट आता है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या आया है, FT पर सेकेंड, पहले से था, 1 सेकेंड और आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये दोनों नेगेटिव बन जाएगा और एक जगह जुट जाएगा, हो जाएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ डिस्टेंस का बात होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात होता है, यानी जहाँ लेंथ की बात होता है FPS सिस्टम में, वहाँ हम फुट लेते हैं, लेंथ की बात होता है। जब मास की बात हो तब क्या लेंगे, जैसे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम फोर्स का निकालें यहाँ पर, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम कौन सा यूनिट लेंगे, FPS में, पाउंड, इनटू एक्सेलरेशन का क्या निकल के आया हुआ है, फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया PDFT पर सेकेंड स्क्वायर। PD मतलब पाउंड, FT मतलब फुट और सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स का कौन सा यूनिट, FPS यूनिट। FPS यूनिट, SI यूनिट नहीं CGS यूनिट है, नहीं MKS यूनिट, ये है FPS यूनिट। आगे अगर आप निकाले वर्क का निकालिएगा तो वर्क का हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या निकल के आ गया है,
PDFT पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस को क्या चीज में मापते हैं, फुट में मापते हैं, तो हो जाएगा FT, तो एगो FT एगो FT, दो FT, तो FT स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका वर्क का। PD पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका है वर्क का। तो ये है सिस्टम की बात हो रहा है, FPS सिस्टम की। यही चीज अगर CGS में जाएगा तो क्या बदल जाएगा, आइए CGS यूनिट पढ़ते हैं। यहां पर लेंगे CGS सिस्टम, इसमें C4 हो जाएगा सेंटीमीटर, G4 हो जाएगा ग्राम, और S4 हो जाएगा सेकेंड। वही रहेगा इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, इसको हम M लिखेंगे। मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, इसको हम लिखेंगे G, और टाइम का सेकेंड तो वही S। इस सिस्टम में क्या बन जाएगा, जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इस सिस्टम में अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले तो डिस्टेंस को हम मापेंगे सेंटीमीटर में, इसको हम CM लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को मापेंगे सेंटीमीटर में। स्पीड को कैसे मापेंगे, स्पीड को हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, टाइम को सेकेंड तो सेकेंड, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर, टाइम को S, तो हो जाएगा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दोनों में वही अंतर, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, दोनों का यूनिट सेम है। फोर्स की बात करें, सॉरी एक्सेलरेशन का कर लेते पहले। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है आया हुआ है, और टाइम का फिर सेकेंड, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अगर यहाँ पर अगर हम फोर्स का निकालते हैं तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखेंगे इस यूनिट में, ग्राम, तो हो जाएगा ग्राम इंटू एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गया फोर्स का। फिर अगर आप वर्क का निकालिएगा इसमें तो वर्क का वही चीज़ होता है, वर्क का फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या आ गया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस को क्या चीज में मापेंगे हम, सॉरी लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं ना, सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा CM। तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में 1 cm कितना हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से ये वर्क का हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अपना रूप बदल रहा है। अगर FPS सिस्टम में चला जाएगा, FPS सिस्टम में, तो ग्राम के जगह पर क्या हो जाएगा पाउंड हो जाएगा, सेंटीमीटर की जगह पर फुट हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर, यही होगा और कुछ नहीं। अब फिर चलते हैं MK सिस्टम में क्या होता है देखते हैं।
MKS सिस्टम, इसमें M फोर हो जाता है मीटर, K फोर हो जाता है किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ क्या, मीटर, जिसको हम M लिखेंगे, और मास के लिए kg हो जाता है, सेकेंड के टाइम के लिए वही रहता है। तो ये हो गया आपका MKS सिस्टम में। और इस सिस्टम में अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो इस सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, जिसको हम M लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में लेंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकेंड, हो गया मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का लेंगे वही, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज में लेंगे, मीटर में, टाइम को सेकेंड में, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वही चीज़ है। फिर इसमें क्या है, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे दो क्वांटिटी का नाम बताए जिसका यूनिट सेम है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। भले यही नहीं होता, और भी आगे होता है, वर्क, एनर्जी, ये सब का एक ही होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब का यूनिट एक ही होता है, लेकिन सब क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। आगे हम निकालेंगे। फिर अगर वेलोसिटी के बाद अगर एक्सेलरेशन की बात कर लें, तो एक्सेलरेशन में वही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका एक्सेलरेशन का। अगर फोर्स का भी फोर्स का निकालते हैं आप, तो कैसे निकलेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं MKS में, kg, तो हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का, इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है फोर्स का। अगर वर्क का निकालें तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का भी क्या आया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, मीटर, तो 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कितना होगा, 2 मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका वर्क का निकल के आ गया। तो इस तरह से CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम है। और तीनों सिस्टम में हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल लेकर। अगर हम बात करें आपसे, ये है FPS सिस्टम, ये है CGS सिस्टम, ये हो गया MKS सिस्टम। और इसमें अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन लेते हैं तो क्या होगा, फोर्स लेते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, डिस्टेंस का तो होता है FPS सिस्टम में फुट, इसको हम क्या लिखते हैं, FT लिखते हैं। डिस्टेंस को CGS में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर को CM लिखते हैं, MKS में मीटर लिख देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, और लेंथ को क्या लिखते हैं हम, FT, और टाइम सेकेंड, क्या निकल के आएगा, फुट पर सेकेंड। इसी को अगर हम इसमें लाते हैं CGS में तो हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये MKS में जाता है तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है, मतलब कि लेंथ के जगह पर खाली अपना शक्ल चेंज कर रहा है,
वैल्यू दोनों का तीनों का एक ही वैल्यू है, लेकिन शक्ल चेंज कर रहा है। वो भी लेंथ का ही माप रहा है, वो भी लेंथ का माप रहा है, और वो भी लेंथ का माप रहा है। ये भी लेंथ, फुट भी लेंथ को दर्शा रहा है, सेंटीमीटर भी लेंथ को दर्शा रहा है, मीटर भी लेंथ को दर्शा रहा है, लेकिन सबका सिस्टम अलग अलग है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अगर आप इसमें पढ़िएगा तो वेलोसिटी के लिए जो क्या हो जाएगा, फुट पर सेकेंड पहले से था, 1 सेकेंड और आ गया तो हो जाएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज़ अगर इसमें जाएगा तो इसमें हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं। अब मतलब कि फुट की जगह पर सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, और टाइम वही सेकेंड हो गया, तो ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर की जगह पर मीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर पहले से था, 1 सेकेंड और आया, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का निकालेंगे, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वही बात हो गया, मास को क्या लिखेंगे एफपीएस में, पाउंड यानी पीडी, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे एफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब इस प्रकार से क्या निकल गया, एफ टी पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम निकालेंगे तो मास को क्या लिखेंगे इसमें, सेंटीमीटर नहीं ग्राम लिखेंगे, तो हो जाएगा जी सेंटीमीटर, अच्छा मास के लिए ग्राम, हाँ, और मास के लिए ग्राम, और लेंथ के लिए इसमें फुट है, इसमें क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब में वही होगा। इसमें क्या हो जाएगा, एमकेएस में हो जाएगा, ग्राम के जगह पर क्या हो जाएगा केजी, सेंटीमीटर की जगह पर मीटर, और सेकेंड की जगह पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से आप तीनों को अंतर देख सकते हैं क्या है तीनों में। अब चलते हैं लास्ट एंड फोर्थ सिस्टम, जो एमकेएस सिस्टम के जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे इसके, हम सिर्फ फिजिक्स में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने का मतलब ये है कि एसआई सिस्टम को बहुत बाद में बनाया गया, जो रूस में बनाया गया 1969 में। इसमें 9 क्वांटिटी को लिया गया, तो 4 क्वांटिटी जो है, चौथा सिस्टम जो है वो है एसआई सिस्टम। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 9 क्वांटिटी। इसमें 9 क्वांटिटी कौन कौन से है, तो पहले देखिए, जो 7 क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़े हुए थे, वो तो होता ही है। तो कहिएगा कि एमकेएस में और फिर एसआई में अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं है। फंडामेंटल एमकेएस में 7 था, ये 7 यहाँ तक हम पढ़े थे, लेकिन एसआई में जब पढ़ते हैं तो दो नया जुड़ जाता है। एक होता है प्लेन एंगल, और नौमा होता है ये सॉलिड एंगल। अब ये इसका यूनिट वही होता है जो एसआई में होता है, सॉरी एमकेएस में होता है। एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक नया नाम दे दिया गया इंटरनेशनल, मतलब पूरे दुनिया में यही मान्य होगा, पूरे दुनिया में मास को केजी में ही मापा जाए, इसका यूनिट हो गया। लेंथ को मीटर में ही मापा जाए, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। इसके अलावा प्लेन एंगल को रेडियन में,
जिसका शॉर्ट में RAD लिखा गया, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इस प्रकार से ये 9 क्वांटिटी होते हैं SI में, जिसके 9 यूनिट भी होगा। आप जब देखिएगा 11th में पढ़िएगा तो आपको सिर्फ ये 3 क्वांटिटी आपको 11th में टच करने को मिलेगा। MKS में मास लेंथ टाइम, ये 3 ऐसे क्वांटिटी है मास लेंथ टाइम जो 11th के फर्स्ट वॉल्यूम, जो 11th का फर्स्ट वॉल्यूम है ना, फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें आपको यही 3 मिलेगा, kg मास सेकेंड। तो कहिएगा ये केल्विन कहाँ मिलेगा? तो जब आप 12th नहीं, मतलब कि 11th का जब सेकेंड वॉल्यूम पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना होगा थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना क्या है? थर्मोडायनामिक्स में हीट टेम्परेचर के बारे में। और जब हीट टेम्परेचर आएगा तो हीट टेम्परेचर का यूनिट तो आएगा ही आएगा। तो यूनिट आएगा तो यूनिट कौन सा लेंगे? केल्विन लेंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही 3 जो है kg मास और सेकेंड, इसी 3 यूनिट पर पूरे 11th का फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम डिपेंड है। और ये केल्विन अगर पढ़ना है तो ये चले जाइएगा फिर सेकेंड वॉल्यूम में। तो कहिएगा फिर इस सब का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा? तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो भेंट होगा ना, जस्ट 12th में होगा। 12th जब पढ़िएगा, स्टार्ट कीजिएगा, शुरू चैप्टर जो स्टार्ट कीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें आपको इसी चैप्टर से भेंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पर आपको एम्पियर मिलेगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस उसी में मिलेगा, लुमिनस इंटेंसिटी उसी में मिलेगा, प्लेन एंगल ऑफ स्टेरेडियन, ये कुछ आपको फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ पढ़ना है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। ज़्यादा पढ़ना है आपको BSc करना होगा, उसमें पढ़िए तो आपको रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में ज़्यादा समझाया होगा। तो ये है आपका SI सिस्टम। लेकिन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगा। उस डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी यूनिट रहने देते हैं।